के गया, इधर फेंक के गया, कैसा कर देना वो आर सब तो झूठ मत बोलो। प्रकाश सब बोल के गया तुम्हारे बहुत कोशिश रहती है कि अच्छा पानी। अरे भैया ये अच्छा पानी है। ये क्लियर 3 दिन से लगातार उधर पानी आता है ना, लोगों की टंकियां बंद हो गई, चौक हो गई इस गारे के कारण। लोगों की टंकियां चौक हो गई है। ये अच्छा तो पी लो, चलो अपन सब पीते हैं उसको। हम तो यही पी रहे भैया, हमारे पास यहाँ नलबल नहीं लगा, हम यही पीते हैं। क्वालिटी देखें, ऊपर है ना लेब है ना, पानी चेक करने की लेब है उसमें। लेब तो बड़ी बड़ी है भैया, लेब बंद पड़ी है, वो भी है नहीं ना कोई। कितने दिन से बंद पड़ी लेब? मैडम आते थे बंद हो लेब कितने दिन से बंद है? मैडम तो भाई उसके बाद एक है कर्मचारी, ये लेब कितने दिन से बंद पड़ी? आपने जो हाँ पीएच चेक करते हैं, हम नहीं चेक करते हैं, लेब अभी बंद है। पानी कहाँ चेक कर रहे हैं? पानी है सर, राम भरो तो जरिया पानी तो पानी हम साफ करके पहुँचा रहे हैं। लेब कितने दिन से बंद है? कितने दिन से पानी डायरेक्ट ही जा रहा है, मतलब सप्लाई ना। अरे मेरा भाई लेब कितने दिन से बंद है? जो पूछ रहा जवाब देना। हो गए 2-1 महीना, 2 महीने से बंद पड़ी लेब। कर्मचारी का पेमेंट जारी है, लेब वाले का। कर्मचारी है का बोलो तो लड़की आती थी ना, उसकी शादी हो गई, उस बात में लगभग 7 से 8 महीने हो गए। उसके बाद बंद है, उसके बाद तो था, उसके बाद लड़का था एक। मतलब कितनी बड़ी लापरवाही है। लेब बंद है, लेब ये चालू हुआ था, कब से बंद है? अभी तो बहुत टाइम हो गया। क्लोरीन ये टैंक है ना, इसकी जगह पर ब्लीचिंग में क्लोरीन आता है ना, उससे होता है। मतलब अपन जो अभी अपन ने एलम देखी है, हाँ। उसमें 30 से 33% एलम है, बाकी सब मिट्टी है। आप जांच करा लो मुझे उसका, सारी मिट्टी है वो, ये बहुत हल्के वाली वो एलम है। उसके बाद ये 2 महीने से ये बंद है आपका पूरा, 2 साल बता रहा हूँ, बाकी 8 महीने से तो ये बता रहा कि वो लड़की की शादी हो। लेकिन जो सच है वो, क्योंकि जनता है, जनता तो सबकी है ना, हम भी कल जनता हो जाएंगे 5 साल। और आपके बच्चे भी है, कम से कम पानी तो ऐसे आपका परिवार भी नहीं है। ये लेब है, ये लेब है नाम का। और हम ये जब हम गए बंद हो गया हमारे पास। परिस्थिति क्या सुनो, अरे यार आपके पास चाबी भी नहीं है ना, कम से कम लेब की सफाई तो कर लो। लेब तो साफ रहे तो पानी भी साफ आएगा यार। ये देखो कितने बीट पड़ी सब जानवर। क्या अब अपन पानी की क्वालिटी और पीएच कैसे चेक करके कैसे जनता को भेज रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। क्या लेबोरेटरी क्या अलग कर रखी है? ये ताला खोलने की परमिशन नहीं है, अशोक परमार जी है ना, अशोक कुमार। होना आ गया। इसका नियम किस तरह का है? इससे क्या इरादा है कि डालने की डाल के मेरी बात सुनो, अपन ने बाहर एक उठाई, पानी वाला साफ होगा, उसमें थोड़ा साफ पानी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो साफ गंदा पानी है। ये देखो बंदा बंदा आपको ये मच्छर ये पानी वहाँ से जो उसने डालते थे ना, ये मच्छर भी अलग क्वालिटी के बने हैं। ये सारे पानी वहाँ पहली बार इसका निरीक्षण करने आए थे फिल्टर प्लांट का, तब भी ये यथावत स्थिति में पड़े हुए थे और तब भी एक प्रॉब्लम थी कि ये सिस्टम से अटैच नहीं हो पा रहा है, इसका टेक्नीशियन अपने पास नहीं है। आज भी वही स्थिति है कि ये सिस्टम से अटैच नहीं हो रहा और इसका टेक्नीशियन अपने पास नहीं है, जबकि ग्रेसिम पूरा फिल्टर करके पानी इन्हीं चीज़ों से दे रही है और इतना साफ पानी आ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये क्लोरीन हिंदुस्तान में सब दूर नागदा का क्लोरीन जा रहा है, हिंदुस्तान में और कहीं प्लांट नहीं है क्लोरीन का।
और हमारे यहाँ के लोग गंदा पानी पी रहे हैं। क्लोरीन पूरे हिंदुस्तान में नागदा से जाता, हर नगर पालिका में नागदा से जाता, लेकिन हमारे यहाँ पे क्लोरीन का सिस्टम नहीं पड़ा है, दिखाने के लिए रखा। ब्लीचिंग ऑल इंडिया में रेसिम का जाता केमिकल का, और अपने यहाँ ब्लीचिंग नहीं डालता। बाका 30% ब्लीचिंग, बाकी गारे की मिट्टी दिया तले एलम में तो क्या है नीचे का मतलब माल आ जाता है। सैंपल तो नहीं है। सही हो रही है। ये तो ठीक है ना, नया माल है। वहाँ पर ये जहाँ रखी है वहाँ पानी भरा दिया, पानी नहीं लगना आना चाहिए इसमें। और इसको अपन डाल भी रहे हैं बराबर? नहीं बराबर है, इससे कलर पानी 2 घंटे में कितनी डाल? हर 4 घंटे में एक बोरी डालना आपको। तो पानी क्यों नहीं साफ हमारे क्या पिट्टो चाबी नहीं वजन है, वजन किसका है? रेटिंग है। पर कहीं अपन ने वजन किया ट्रक का कि इतना टन आ रही है? कहाँ पे? माल एलम का है, हाँ, जिसका वो वजन की पर्ची खुद ही ड्राइवर करके ला रहा है। तो यहाँ कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि उसका वजन वापस से अपने अधिकारी को जाके वजन कराना चाहिए ना, और फिर खाली गाड़ी का वजन कराना चाहिए। अब कितना माल आया उनने कह दिया 8 कुंटल माल आया, 8 टन माल आया, तो 8 टन ही मान लेंगे अपन। अब वो बोले उसमें 5 टन है कि 6 टन है, इसकी जवाबदारी किसकी है? या एक अधिकारी नहीं है। एलम की गाड़ी अभी तत्काल में शाजापुर से मंगवाई। हमने सुबह 9:30 बजे सीएमओ को फ़ोन लगाया था कि आज हम फिल्टर प्लांट चेक करने जाएंगे। तो इस दरमियान ये इतनी बड़ी बंदा ये हो गई। अब यहाँ पे अब एलम कैसा आया क्या आया उसकी कोई टेक्निकल जांच नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला है, और न कितना आया कितना नहीं आया इसकी भी कोई सही जानकारी नहीं मिली। 14 टन का वो गाड़ी का बता रहा है और वो बोल रहा 8 टन है, एक 6 टन गाड़ी का वजन कट जा रहा है। अब इसका सत्यापित कौन करेगा? फ्री जाँच सब वर्तमान में खाली करने से पहले इसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट आनी चाहिए। अब ये इसमें क्या लेबोरेटरी रिपोर्ट कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे खाली होएगी, ऐसे कैसे ये डाले कि नहीं डाले। अंदर हमने पूछा था दिन भर में बोले 12 घंटे में 10 भट्टी डाल रहे हैं, जबकि हर घंटे में 2 भट्टी से 3 भट्टी एलम की तब पानी साफ होता है। जबकि वो डाल भी रहे कि नहीं डाल रहे? क्योंकि अभी आपने देखा एलम थी ही नहीं, अब आइए अब पानी देखना साफ हो। 5-25 भट्टी रख रखी थी वहाँ पे, वो है कि नहीं इसका कोई डाल भी रहा है कि इसका कोई क्या है? 5-6 दिन से अगर डाली होती तो पानी आता नगर में, मालूम पड़ता कि एलम डाली हुई। शहर की जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, क्या कहना है इस संबंध में? निश्चित तौर पर प्रवेश भैया, मैं भी 3-4 दिन से सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो मेरा भी मंतव्य था कि मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्पष्ट करूं, क्योंकि अभी तक जो देखने में आ रहा था वो एक ही पक्ष जा रहा था। मैं भी चाह रहा था कि इस तरह की बात हो और हमारा पक्ष भी जाए, और निश्चित आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इसकी पहल की। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं समस्त शहरवासियों से कि नागदा के अलावा जितने भी शहर हैं जहां भी किसी नदी से पेयजल की व्यवस्था है, उन सभी शहरों में जब इस स्तर का फ्लड आता है, जब टर्बोरेटरी 1400 के आसपास जाती है, तो उस समय की सप्लाई अन्य महीनों की सप्लाई से अलग होती है। कितना भी कोशिश कर ले प्लांट, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन दूषित पानी जाता ही है। और हमेशा ये जरूर होता है कि वो 1-2 दिन होता है, इस बार वो 4 दिन इसलिए हो गया कि लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पहले 2 दिन था, फिर और ज़्यादा बढ़ा, फिर और बढ़ा, इस कारण ये फ्लड। और आज हमने आज जब अभी हम सुबह फिल्टर प्लांट हमने देखा है, तो मुझे लग रहा है कि कल से हम
आज जो सप्लाई हुई है उसकी अपेक्षा कल जो हम सप्लाई करेंगे उसमें 50-60% का अंतर लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी टीम लगातार काम कर रही है, सारे संसाधन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती है जिसका सोल्यूशन किसी के हाथ में नहीं होता। फिल्टर प्लांट की लेबोरेटरी पिछले कई महीनों से बंद है, जिसके अंदर कबूतर के बीट और कचरा ही कचरा नजर आया। क्या कहना है इस संबंध में? बिल्कुल, मैं आपकी बात सही है। फिल्टर प्लांट पर हमारी जो केमिस्ट थी उसकी शादी होने के बाद जब आउटसोर्स के टेंडर हुए तो हमने एक लैब टेक्नीशियन को अपॉइंट किया था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से वो व्यवस्था भी हमारी ख़राब होने के कारण लैब टेक्नीशियन हमारे पास नहीं है। लेकिन पानी की टेस्टिंग हम उज्जैन से लगातार करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पानी की टेस्टिंग नहीं हो रही है, पानी के सैंपलिंग हम करा रहे हैं। अभी आउटसोर्स का फिर टेंडर हो गया है, हमने कुछ नाम रिकमेंड किए हैं। मुझे लगता है कि 8-10 दिन के अंदर हमको नया लैब टेक्नीशियन मिल जाएगा और वो लैब हम फिर चालू करेंगे। आपने जब चार्ज लिया था नगर पालिका के अंदर, जब से क्लोरीन के 2 टैंक वहाँ पे रखे हैं, वहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी फिल्टर प्लांट से आज तक नहीं हो पाई 3 वर्ष के अंदर ही। क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाई, कनेक्टिविटी हमने 2 बार करवाई, लेकिन उसमें बार बार एक टेक्निकल इशू आ रहा है। जो क्लोरीन की लाइन है, जब क्लोरीन जाना बंद होता है तो वो उसमें जम जाती है और उसकी जो प्रोसेस है वो आगे की प्रभावित कर रही है। इसको हमने 2 बार कंटिन्यू करने का प्रयास किया, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया है। हमने इसमें केमिकल उद्योग के इंजीनियरों का भी सहयोग लिया था, लेकिन उसमें भी कहीं हमको सफलता हाथ नहीं लगी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कोई अच्छा इसका एक्सपर्ट हमको मिल जाए। अगर आप सबकी नज़र में भी इस तरह का कोई एक्सपर्ट हो तो प्लीज़ हमको जरूर रिकमेंड करिएगा। हम तो अपने इस तरह से प्रयास कर ही रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट मिल जाए तो हम उसको चालू करवा लें। आप कहते हैं 3 साल बेमिसाल, जबकि जनता है बेहाल। आपके फिल्टर प्लांट के अंदर अभी तक एलम नहीं है, वहाँ पे गलत आरोप है। मैं एलम अभी भी रखी हुई है, मैं देख के आया हूँ, और एलम की गाड़ी किस दिन खाली हुई है उसका हमारे पास रिकॉर्ड है। और आज फिर एक गाड़ी आने वाली थी, एलम खत्म होने के पहले नई एलम का स्टॉक हमारे पास आ जाता है। इस तरह का घटिया आरोप जो भी लगा रहा है, मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो हमारे रिकॉर्ड में इसके पहले एलम की गाड़ी कब हुई थी उसके फोटोग्राफ भी मेरे पास उपलब्ध हैं हमारे ग्रुप में। इसलिए इस तरह के कम से कम घटिया आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचें। इस तरह के आरोप ये बेबुनियाद आरोप है। एलम अभी भी रखी हुई है, अभी भी आप जाएंगे फिल्टर प्लांट पर उतनी एलम है कि आज रात तक का काम हो जाए, उसके पहले आज हमारे पास एलम का नई गाड़ी हमारे पास आ जाएगी।